आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के तत्व नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इसमें आज का टॉपिक रहेगा भारत में प्राचीन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन काल में लोक प्रशासन मतलब शासन को संचालन करने की नीति रीति क्या थी, उसके बारे में आज विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले राज्य ब्राह्मणों ने ऐतरेय ब्राह्मण ने राज्य को 8 भागों में बांटा। स्वराज्य, भोज्य, साम्राज्य, वैराज्य, राज्य, पारमेष्टि और महाराज्य और आधिपत्य। ये 8 प्रकार के वे थे। 8 प्रकार के वे थे। इसमें प्रारंभिक अवस्था में राजा आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली पर की भांति करते थे, बड़ी मछली छोटे मछलियों पर कब्जा कर लेते हैं, इसी प्रकार छोटे राज्य वाले ऊपर बड़े राजा बड़े महाराज उन पर अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। इसके बाद में है मानव समाज प्रारंभिक अवस्था में सुख शांतिपूर्वक रहता था, परंतु धीरे धीरे राजाओं का शासन आया। राजाओं के शासन के बाद में इनमें परिवर्तन होने लगे। ये आपस में अपनी राज्य विस्तार बढ़ाने के मकसद से, अपना आधिपत्य बढ़ाने की दृष्टि से वो धर्म सुखपूर्वक रहने के स्थान पर उनका शोषण करने लगे। राजाओं जनता का शोषण होने से धीरे धीरे जनता दुखी रहने लगी। मुसलमानों का शासन आया, मुस्लिम फिर इसके बाद में अंग्रेज़ों के बाद जब जा कर के प्रजातंत्र की स्थापना हुई। मनुस्मृति में राजा की तुलना इंद्र से, वायु से, रवि से, यम से, अग्नि, कुबेर आदि देवताओं से की गई थी। मनुस्मृति में राजा की तुलना 8 वस्तुओं से की गई, 8 राजाओं से। इंद्र, वायु, रवि, यम, अग्नि और कुबेर आदि देवताओं से की गई। नारद स्मृति में राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था, परंतु धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता था। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। इसमें प्रजा का मुखिया, राज्य का संचालन का मुखिया प्रजा होती है। प्रजा से चुन करके ही योग्य प्रतिनिधियों को भेजा जाता था। राजा के 2 प्रकार के होते थे, एक तो वंशानुगत और एक जनता के द्वारा चुना हुआ। ये 2 प्रकार के राजा ब्राह्मण ग्रंथों में, महाभारत में, पुराण में आदि में बताया गया है। राजा का चुनाव वैदिक काल में के बाद भी राजा के चुनाव का सिद्धांत कार्य रूप में लाया गया। ब्राह्मणों के राज्य अभिषेक, राजा के अभिषेक का वर्णन भी ध्यानपूर्वक सिद्धांतों में बताया गया है। रामायण, महाभारत आदि चुनावों का विवरण भी मिलता है। रामायण के अयोध्या कांड में राम के राजतिलक की कहानी भी बताई गई है। गिरगिन्नार के शिलालेख में भी वर्णों के द्वारा चुने गए जाने का भी उल्लेख है। नंद वर्मा का भी है। राजकर्तार आदि ब्राह्मण वृद्ध आदि सदस्यों को राजकर्तार मतलब राजा पुरोहित कहा जाता था। राजा के गुण: राजा विनयशील होना चाहिए, सज्जन स्वभाव का होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए, नियमों का ज्ञाता होना चाहिए, वृद्धों की सेवा करने वाला, इंद्रिय दमन इंद्रियों को वश में रखने वाला। राजा के लिए जुआ खेलना, पान, शराब पीना आदि निषिद्ध है।
विद्या प्राप्ति, वेद है, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वार्ता, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। दंड नीति, साम दाम दंड भेद आदि नीतियों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। लेख, राज्य की पत्रों को लिखने की कला होनी चाहिए, सिक्कों की कला होनी चाहिए। हिसाब किताब, व्यवहार आदि करने का ढंग होना चाहिए और राज्य के नियमों का जानकार होना चाहिए। प्राचीन काल में ज़्यादा तरह से क्षत्रिय वर्ण के ही राजा होते थे। वेद आदि सत्शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला, दान प्रतिदान, शस्त्र चलाने वाला, शस्त्र अस्त्र दोनों प्रकार की, प्रजा की रक्षा करने वाला, विभिन्न विद्याओं जैसे सैनिक शिक्षा, अस्त्र विद्या, रथ विद्या, प्रहरण विद्या आदि का भी ज्ञान होना जरूरी था। प्राचीन काल में शासन व्यवस्था के जैसे वेद है, ब्राह्मण है, स्मृति है, बौद्ध साहित्य से कुछ सूत्र मिलते हैं। इनसे भी यहाँ की प्राचीन शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में यहाँ पर देश अथवा राज्यों को राष्ट्र कहा जाता था। राजाओं का चुनाव होता था। चुनाव राजाओं युद्ध में जो जीत जाता उसी को राजा चुन लिया जाता था। फिर उसे चुने जाने के बाद आक्रमण और रक्षा दोनों के समय राजा को अपनी प्रजा का नेतृत्व करना पड़ता था। फिर आक्रमण में सेवाओं के बदले में उसकी प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती, राज्य का कार्य न्याय करना और राजदंड के रूप में धारण करता था। राजा का जो प्रमुख मंत्री होता था पुरोहित कहलाता। वह राजा का प्रमुख सहायक, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, मित्र होता था। इसके बाद में राजा को सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जो प्रमुख कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और राज्य का संचालन आदि के बारे में बताना भी था उसका। ऋग्वेद में भी एक मित्र जन समूह जैसे मंत्री परिषद का भी वहाँ पर उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के समय 12 प्रमुख होते थे। सेनानी है, पुरोहित है, राजमहिषी है, सूत है, ग्रामीणी है, छता है, संग्रहिता, भागदुग्ध, अच्छबाप, गोविकर्ता, पालागत, रत्नी, जनता के प्रमुख व्यक्ति होते। सूत्रकाल तक आते आते व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ। राजा को एक परिषद की सलाह से कार्य करता। फिर परिषद के सदस्य पार्षद कहलाते। राजा पार्षदवल कहलाता। इसके विभिन्न अधिकारी युक्त कहलाते थे। इसके मुखिया अध्यक्ष कहलाते। फिर इसके बाद में फिर शासन व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। शासन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए गांवों के जो वो थे, गांव का मुखिया, ग्रामीणी, और जैसे गांव से ऊपर होता था जैसे कुल का कुलीन। फिर उसके बाद में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत होता था। 9 मंत्रियों की परिषद बनाई जाती थी। परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता। राजा प्रतिदिन का कार्य प्रथम कर्तव्य मंत्रियों से पृथक रूप से सलाह मंत्रणा करके और राज्य संचालन का कार्य पूछता था। इसके बाद में सेना का प्रधान अधिकारी होता। इसके बाद में पुरोहित ब्राह्मण कर्म से संबंधित था। अभिषिक्त होने वाला राजा स्वयं, राजमहेशी और सूत ये राजा के राज्य विषयक इतिवृत्त का संकलन करते थे। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता। साधारण जनसाधारण के व्यक्ति होते थे। क्षत्रिय यह प्राय वह वर्ग था जो सैन्य कार्य में निपुणता से युद्ध करता था। संग्रहिता राजकोष में आय को संकलन करने वाला। भागदुग
भागदुग यह राज्य का कर को वसूल करने का प्रधान अधिकारी तथा अच्छवाय यह आय व्यय का हिसाब रखता था। फिर इसके बाद में खेती का कार्य करने वाला विनाश करना भी होता था। जंगली पशुओं का विनाश करना और खेती का संरक्षण करना या रखवाली करना, इसको कहते थे गो भी करता। पाल आगल इसका कार्य राज्य की संदेशों को पहुंचाना था। 4 ब्राह्मण नियम किए जाएं तो चिकित्सा में निपुण हो, स्नातक हो, विद्वान हो, सदाचारी हो। 18 ऐसे क्षत्रिय नियुक्त किए जाते थे जो शक्ति संपन्न शस्त्र को धारण करने वाले होते थे। इस काल में ग्राम का एक अधिपति ग्रामिक, फिर 10, 20, 100 ग्रामों का 10 ग्रामों का दक्षिक, 20 का विंशाधिप, 100 का सतपाल, 1000 का सहस्त्र। इस प्रकार ये नियुक्त होते थे अधिकारी। 1 ग्राम का ग्रामिक, 10 ग्राम का दशिक, 20 का विंशाधिप और 100 का सतपाल और 1000 का सहस्त्रपति। इस प्रकार ये शासन व्यवस्था थी। बौद्ध युग में राजाओं के आमत्य का शासन भी महत्वपूर्ण था। सेनापति, भांडागारिक, विनश्य, आमत्य, रज्जुक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण थी। और जो नाप तौल पैमाने से संबंधित था वो रज्जुक कहलाता था। माल गुजारी वसूल करने वाले आमत्य कहते थे। इस प्रकार मौर्य काल में शासन व्यवस्था में स्वरूप में बदलता गया। मंत्री और पुरोहित 2 अलग अलग पद थे। मंत्री चाणक्य दोनों पदों को एक साथ विद्वान थे। राधागुप्त जैसे प्रतापी आमत्य भी मंत्री पुरोहित दोनों पदों पर एक साथ बने रहते थे। माने दोनों ही हो सकता था, मंत्री भी हो सकता था, पुरोहित भी हो सकता था। समाहर्ता आय का संकलन करता था, पूरे राज्य की आय का संकलन करना। शुल्काध्यक्ष जो विभिन्न प्रकार के करों का इकट्ठा करना। पोतवाध्यक्ष तौल माप से संबंधित विभाग था। मानाध्यक्ष देश के काल मान आदि को मापने के लिए। सूत्राध्यक्ष सूत बनाने, कपड़ा बुनने आदि से संबंधित। शीताध्यक्ष भूमि से संबंधित, भूमि के कृषि औजार आदि को खेती करवाने से संबंधित। सुराध्यक्ष दारू से संबंधित, शराब से संबंधित। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाना, कसाई जैसे मांस को काटना, पशुओं को काटना, बूचड़ खाना। गणकाध्यक्ष वैश्याओं से संबंधित था। मुद्राध्यक्ष जो देशों विदेशों से आने वाली मुद्रा से संबंधित। विविधाध्यक्ष गोचर भूमि संबंधित। नावाध्यक्ष छोटी छोटी नदियों में जो नौकाएं, नहर आदि में जो जहाज और नावें चलती थी। गौध्यक्ष बड़ी बड़ी गौशालाओं से संबंधित। अश्वाध्यक्ष घोड़े की सेना से संबंधित। हस्ताध्यक्ष हाथियों को पकड़वाना, हस्तवनों की रक्षा करना। कुप्याध्यक्ष जंगली सुअरों आदि को, कच्चे माल को, तैयार माल को परिवर्तित करना। सस्याध्यक्ष, पश्चाध्यक्ष विदेशी व्यापार। लक्षणाध्यक्ष संपूर्ण मुद्रा पद्धति करेंसी होती थी। आकाराध्यक्ष खानों से संबंधित। देवताध्यक्ष देवताओं से संबंधित। सौवर्णिक टकसाल का अध्यक्ष सोने से संबंधित था। सन्निधाता ये राज्य कोष का कार्य करता था, राजकोष। सेनापति ये सेना से संबंधित था। सेना 4 प्रकार की होती थी। अस्थि सेना, अश्व सेना, रथ और एक पैदल सेना। युद्ध के समय शत्रु सेना सुदृढ़ व्यूह के भेदन, टूटे व्यूह को फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर बितर करना, अनुपस्थित तितर बितर हुई सेना को संहार करना। युवराज राजा की मृत्यु के बाद राजा गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र। प्रतिष्ठा मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। नायक सेना का मुखिया। व्यवहारिक धर्मस्थी न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश। व्यवहारिक कार्मांतिक अनेक कारखानों को संचालन करने वाला। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता था वो मुख्यमंत्री या प्रधान 18 तीर्थों में से। दंडपाल जो राजा की सेना के महामत्य सेनापति नायकों का जो रखवाली करता था। अंतपाल दुर्गपाल दुर्गों की रक्षा करते थे।
सीमाओं की रक्षा करने वाले को अंतपाल, और दुर्गपाल जो दुर्गों की रक्षा करते थे। नागरक जो शासन के समाहर्ता के अधीन था। प्रशासता राज्य की आज्ञाओं पर आश्रित। दौवर्ग द्वारपाल राज प्रसाद का प्रधान अधिकारी। अंतर्वशिक निजी अंगरक्षकों को सेना का अध्यक्ष। आठवें ये सेना में 8वें बल को विशेष महत्व दिया जाता था। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।